प्रश्न है वंदना का। संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान। एक एक पग पैर आगे धरे कोटि यज्ञ समान, ये बोला गया। कबीर का है ये। कबीर ऐसा बोले तो बोले कि संतों को मिलने के लिए जाना, तज मोह माया अभिमान। पहले कुछ शर्त रखे कि कुछ शर्त है। जैसे कबीर का एक दुआ है ना, ये घर है खुदा का खाला का घर नहीं, शीश उतार खड़ंग पर धरो फिर बैठो घर में। बोले ईश्वर का घर है ये, खुदा का, अल्लाह का, ईश्वर गॉड। तुम्हारा मौसी का घर नहीं बोले ये, वहाँ कभी भी आ गए चले गए, पर ये ईश्वर का घर है। उसमें ये घर है खुदा का खाला का घर नहीं, शीश उतार खड़ंग पर धरो फिर बैठो घर में। शीश उतार खड़ंग पर, शीश कौन? अहंकार। अहंकार का रहते हुए हम कहीं भी दुनिया में जाएंगे तो अपने बापूजी पाल वाले बोलते थे, अहंकारी व्यक्ति कहीं भी जाएगा दर बदर ठोकरे खाएगा। बिल्कुल, नो डाउट, आई एग्री। बिल्कुल मेरे अंतरात्मा इससे सहमत है और मेरा भी अनुभव है। अहंकार सीधा बैठने तक नहीं देता। अब जैसे आपको अहंकार रहता तो आप नीचे नहीं बैठते, चेयर पर, कुर्सी पर। हम ऊपर, चेयर नहीं रहती तो बैठना भी पसंद नहीं करता, नमस्कार नहीं करता, अकड़ा हुआ रहता है। अहंकार वैसे ही अकड़ा हुआ रहता है जैसे कि पेड़ होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको पत्ते नहीं, फूल नहीं, फल नहीं, सूखा रहता है, अकड़ा हुआ, और बोलता है मैं कितना बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। अकड़ में खड़ा रहता है। पर उससे छोटा पेड़ है, उसको पत्ते है, फूल है, फल है, हरा भरा है, तो झुका हुआ रहता है, उसकी शाखा है, झुका हुआ रहता है, लदा हुआ रहता है फल फूलों से, छाव से। सब कुछ सुख शांति छाव दे सकता है, फल दे सकता है, और अहंकार नहीं, झुका हुआ रहता है। वैसे ही जिंदगी में नम्र लोग झुके हुए रहते हैं। नम्र जाला भूता त्याने कोंडी एले अनंता, अपने बापूजी पालवाले बार बार बोलते थे, ये हम जब सुना करते थे। कुछ वर्ड, कुछ बातें बापू की याद हुई तो मैं शेयर कर देता हूँ। मराठी में है ये, नम्र जाला भूता त्याने कोंडी एले अनंता। बोले नम्र जो हो जाएगा वो ईश्वर को भी बंदी बना लेगा, इतनी उसमें क्षमता है, ताकत है। और नम्रता नहीं होगी, आकड़ पकड़ होगी तो खाली रह जाएगा। वैसे जैसे उदाहरण देते, पहाड़ी मूसलधार बारिश होती, पहाड़ रिक्त ही रहता है, भरता नहीं, ऊपर नीचे खाई खबाट डैम धरण जो होते सब नदी भर जाती है। क्यों? वो खाली है। अहंकार से जो भरा हुआ होगा वो खाली, वो अक्कड़ की तरह उसमें कुछ नहीं भराएगा, वो खाली जैसे पहाड़ की तरह रहेगा। जो रिक्त हो जाएंगे खाली, ईश्वर उसको भर देता है, जैसे धरण नदियां सब भर जाती कि नहीं। वैसा जीवन में अहंकार को निकाल दो तो फिर रिक्तता रहेंगी, बांस की पोंगरी की तरह रहेंगी, फिर उसको बजाओ तो मधुर स्वर निकलेंगे। वैसे कबीर जो बोल रहे कि ये घर है खुदा का खाला का घर नहीं, शीश उतार खड़ंग पर धरो फिर बैठो घर में। अहंकार छोड़ दो, फिर ईश्वर के घर में प्रवेश हो जाएगा। कबीर ईश्वर बहुत बोले, मैं था तब हरि नहीं, हरि है अब मैं नहीं, प्रेम गली आती साकृता में दोनों समय। बोले जब अहंकार था तब हरि का अनुभव नहीं हुआ, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं नहीं। अब हरि प्रगट गया, मैं निकल गया, अहंकार तो फिर हरि रह गया। तो जिंदगी में नम्रता, और जो ग्रेट मान लोग होते या संत होते, वो वर्ड आता है ना, ग्रेट सेंटस लव ऑल, ग्रेट सेंटस डू नॉट हेट एनीवन। बोले मान संत सभी से प्रेम करते, ग्रेट सेंटस लव ऑल,
उसके लिए अपना पराया कुछ नहीं। ग्रेट सेंटर्स डू नॉट हेट एनीवन, वो किसी से भी नफरत नहीं करता। महान लोग जो होते, महान संत जो होते, वहां सीधी सादगी दिखेंगी आपको, सरलपना दिखेगा। जहां आकड़ पकड़ दिखे वो शरीर में अटका हुआ है। शरीर का ये चमड़ा काला गोरा कुछ वो सुंदर जो वासना के खातिर लोग मानते, उससे मानते, उसमें आकड़ के रहते, सज धज के रहते, ये वो बिल्कुल ऐसे रहते कि जैसे कि स्पष्ट दिखता है, देखने की आंख हो तो कि ये क्यों। और जहाँ सीधा सरलपना होगा, जैसे महापुरुष बोलते और मैं भी जीवन में अनुभव किया, सत्य ज्यों का त्यों रहता है। सत्य को तो महापुरुषों ने, वर्षों जैसे महापुरुषों ने तो ये बोला, सत्य नंगा रहता है और असत्य को वस्त्र पहनाना पड़ता है। जो सही फूल रहता है ओरिजिनल, वो फूलों पर उसको कोई इतर मारना नहीं पड़ता, कोई कलर नहीं मारना पड़ता, सजाना नहीं पड़ता, वो अपनी सुवास गंध छोड़ता है। और नकली हो तो उसको अपने महल में धूल झटको सजाओ सब कुछ, क्यों वो नकली है। या नकली के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है, असली के लिए करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे ही ग्रेट महान लोग या महान संत सीधे सरल रहते हैं और उसी से उनकी पहचान है, और दुनिया भी उसी को पसंद करती है। पीपल यूर लाइक सिंप्लिसिटी, दुनिया तुम्हारी सादगी पसंद करती है। जैसे अपन नहीं बोलते कोई बहुत पैसे वाला है कि बहुत कुछ है वो सब कुछ, तो अरे कितना सीधा आदमी, अभी बीच में शांत हुए रतन टाटा, जीते जी भी सीधे सरल थे, शरीर छूटा तब भी तो जीते जी भी कीर्ति थी, अभी भी कीर्ति है। इतना सब कुछ होते हुए बैग उठाकर पैदल भी चल जाते थे। महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता थे, बैरिस्टर भी थे, सब अपनी कुटिया खुद झाड़ू मार लेते थे, अपने कपड़े भी धो डालते थे। महात्मा गांधी बोलते थे कोई है तो करवा लो, नहीं है तो खुद कर लो, किसके भरोसे मत बैठे रहो आखड़ में। तो जहां सीधा सरलपना होगा उसकी कीर्ति जरूर रहेगी। तो कबीर अहंकार पर चोट करते हुए, क्यों, अहंकार तो आड़े आता है सब दूर। तो जो ये कबीर का दुआ वंदना पूछी प्रश्न, संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, पहला मोह तज दो। रामायण की एक चौपाई है, मोह सकल व्याधीन कर मूला, ताते पुनि कर उपजे सुला। शिव बोल रहे पार्वती से, पार्वती या मोह ही सब मूल का जड़ है, दुख का कारण। मोह यानी लगाओ। हमारा वस्तु व्यक्ति से किसी से भी मोह ज्यादा है और उससे अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो तुमको कष्ट होगा, दुख होगा, वो सुल चुभेंगे कांटे की तरह। तुम्हारा जिससे मोह है वो मर गया या चला गया तो तुम सोचेंगे ये क्या हुआ, सुल की तरह कांटे चुभेंगे। पार्वती मोह सकल व्याधीन कर मूला, बोले एक बार बीमारी रोग तो भी ठीक हो जाएगा, पर ये ठीक नहीं होता, वो सब बीमारियों का जड़ है मोह। मोह सकल व्याधीन कर मूला, वो मूल की तरह है, ताते पुनि कर उपजे सुलावा, से सूली उपजते हैं। इसलिए मोह की जगह प्रेम करना, मोह को डाइवर्ट कर देना और वहां प्रेम ज्वाइंट कर देना। प्रेम में आंखों में आंसू होंगे, दिल भरा हुआ होगा, वहां सुल नहीं चुभेंगे, वहां राग नहीं है, प्रेम था। प्रेम मिले तभी भी खुश होता है और बिछड़े तो भी। आप देखते हैं ना, प्रेम से अपन किसको मिलते हैं तो प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं, और उनसे बिछुड़ते हैं ना तो प्रेम के भी आंसू आते हैं। एक रामायण की ओर चौपाई याद आ रही, एक मिलत दारुण दुख देही, एक बिचुरत प्राण हार ली। बोले कोई ऐसी आत्मा होती, वो जब मिलन होता है ना हमारा, तब
इतना आनंद और इतनी खुशी होती, इतना प्रसन्नता होती है। एक मिलत दारुण दुख देई, एक बिचुरत प्राण हर ली। एक मिले ना, इतनी खुशी होती है बहुत सारा, और फिर वही जब बिछड़ता है ना, तब दारुण दुख यानी पहाड़ इतना दुख होता है रे। जैसे कोई अच्छे लोग होते, कोई संत होते, वो यानी मर गए, यानी शरीर छूट गया, तो कितना दुख होता है। जैसे आप यहाँ पर आए आश्रम में, मेरे पास मिले, आपकी श्रद्धा भाव, खुशी, आंसू भी आ रहे हैं आपके, बड़ा हृदय भरा हुआ है सब कुछ, कितनी खुशी है। और अभी आप लोग जाओगे तो तब आपको सुना सुना महसूस होगा कि कोई आत्मा से हम दूर हो रहे। उसको बोलते एक विचुरत प्राण हार ली। वही आत्मा मिली थी तो बड़ा उत्सव हुआ था। एक मिलत दारुण दुख दी, एक विचुरत प्राण हार ली। और एक हमारे जीवन में कोई दुष्ट जो हमको भी सताए, दुनिया को भी, सबके लिए हानिकारक, वो जब मिलते हैं ना, तो पहाड़ इतना दुख होता है कि ये क्या पाला पड़ा। एक मिलत दारुण दुख दे, एक ऐसी कोई जीवात्मा रहता है जिससे बहुत दुख होता है, और उससे हम दूर होते हैं तब कुछ अच्छा लगता है कि टला सब झंझट, है ना। तो मोह, तज मोह माया। माया क्या होता है? माया एक छाव की तरह होती। ये माया पर तो बोलूंगा मैं, राजेश भाऊ का प्रश्न है, वंदना का आज प्रश्न राजेश भाऊ का संडे को होगा। माया पर मैं बहुत बोलूंगा। तुकाराम बाबा का एक अभंग है, माया हिच ब्रह्म, ब्रह्म हिच माया, अंग आणि छाया तया परी। बोले माया और ब्रह्म अलग नहीं, बोले वो एक ही है, पर फर्क इतना ही है, माया हिच ब्रह्म, बोले माया ही ब्रह्म है। पर कैसे, उसका एक एक विस्तार सुनना। माया हिच ब्रह्म, ब्रह्म हिच माया। माया ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही माया है। पर पीछे की पंक्ति में आप सुनो, माया हिच ब्रह्म, ब्रह्म हिच माया, अंग आणि छाया तया परी। बोले जैसा शरीर है अपना, ये ब्रह्म हो गया, और जो छाव हो गई वो माया हो गई, और तुम्हारे शरीर से वो छाव है वो मिटेंगी। ब्रह्म मिटेगा नहीं तो माया कैसे मिटेंगी, छाव मिटेंगी। पर और तुकाराम बाबा पीछे पता दे देते हैं, वो भी सुनने जैसा है। वो अभंग जो है ना, मैं राजेश भाऊ का वो मोह माया पर, उस पर लूंगा मैं वो अभंग का पूरा जानकारी, पर शॉर्ट बोला मैं। जैसे ये तज मोह माया पर वो चल रही ना चर्चा, तुकाराम बाबा क्या बोले, अंगाणी छाया तया परी, तोड़ीता न टूटे सारिता निराली, लोटांगणा तली हारपते। तोड़ीता न टूटे, अभी अपन है, उसकी छाव पर तलवार मारो, रिवॉल्वर बंदूक मारो, अस्त्र शस्त्र मारो, कुछ भी करो, मरेंगी छाव। तोड़ीता न टूटे, लाख कोशिश करो, वो उससे ही है। माया परमात्मा से ही है। वैसे ही जैसे तुम्हारी आंख की छाव है, तुम नहीं मिटोगे तो छाव नहीं मिटोगी। पर एक रास्ता और बता दिए, लोटांगना तली हार पते, तुम सो जाओ, वो छाया नीचे दब जाएगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं। तो वैसे ही लौटने का अर्थ ये होता है कि तुम परमात्मा को समर्पित हो जाओ। भक्ति, साधना, चिंतन, आत्मचिंतन, ईश्वर चिंतन, उसको लोटांगना बोलते हैं। लेट जाओ, तब वो माया चाल नहीं करेंगी, दौड़ नहीं करेंगे, वो दब जाएंगे। और जिसको तुम मुट्ठी में पकड़ रखे, वो कहीं भाग दौड़ता है क्या? या दबा रखे वो कोई कुछ करता है क्या? छुट्टा है वही करेगा ना। लोटांगना तली हार पते। तो ऐसे ही ईश्वर की भक्ति, आत्मचिंतन वो होगा जीवन में, तो माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। माया और कोई अलग से नहीं है। इस पर विस्तार बोलेंगे राजेश भाऊ, पूरा कार्यक्रम उस पर ही होगा। तो यहाँ वंदना का जो है कबीर वाला वो दुआ, संत मिलन को जाइए, तज मोह माया,
अभिमान। अभिमान मतलब कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से जो चलना राह नाजुक है हमन सर बोझ भारी। क्या कबीर बोले ईश्वर के रास्ते चल रहे हो ना, तो फिर अहंकार का बोझ लेकर क्यों चलते हो, उसको छोड़ दो साइड में। कबीरा इश्क का माता वो ईश्वर को नहीं चलता, साइड कर दो। तो अहंकार को छोड़कर अभी मैं एक दृष्टांत लूँ, कोई भी मैं चर्चा होती तो उसमें दृष्टांत हो तो आपको समझ में आता है, क्यों मेरा निजी अनुभव है। कोई भी दृष्टांत कुछ कहानी ऐसी आती है वो बताने के लिए तो आदमी को जल्दी समझ में आ जाता है। ये महाभारत की बात है। प्रभु श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, आपको मालूम होगा। तब पांचों पांडव दुर्वासा ऋषि के लिए जाते हैं, प्रभु आप यज्ञ में पधारिए। और ऋषि पांचों पांडवों को मना बोल देते कि मैं नहीं आ सकता। क्यों? मुझे 1 करोड़ यज्ञ जैसा वो सब कुछ लगेगा तब मैं आता हूं, ऐसा नहीं आता। कोटि करोड़ तब मैं आऊंगा। पांचों पांडवों से मना कर दिए। प्रभु श्री कृष्ण तो खिलाड़ी थे ना। ये जो महाभारत हुआ उसमें तो प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में सूत्रधार थे। कहाँ क्या करना है, बाजी पलटना है, क्या करना है, वो तो वो होते ना। अब प्रभु श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, द्रौपदी मैं कहूं वो करो, ऋषि के पास आप जाओ और आपको मना नहीं करेंगे, मुझे ऐसा यकीन है। और द्रौपदी कुछ लायक तो थी श्री, जिसके पास 5 पति थे। 5 पति के साथ रही श्री, कोई कम श्री थी नहीं वो। इतनी उसमें सामर्थ्य थी, इतनी माइंड, सब कुछ बहुत विशेषता थी। प्रभु श्री कृष्ण को मालूम था कि द्रौपदी निपट लेंगे आगे का सब। द्रौपदी जाती है ऋषि के पास आश्रम में और बोलती, ऋषिवर अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, उसमें आप पधारिए। ऋषि यही बोले कि मुझे 1 करोड़ यज्ञ का वो सभी वो फल चाहिए तब मैं आऊंगा। और द्रौपदी वहां जवाब जो देती है, वंदना का जवाब, वहां पूरा होगा। ये घटना घट चुकी अस्तित्व में, पर वो जवाब मैं किसी के माध्यम से देना चाह रहा हूं, मैं माध्यम बन रहा हूं। द्रौपदी से बोले ऋषि की 1 कोटि यज्ञ का फल चाहिए तब मैं आता हूं, ऐसा नहीं आ सकता। तब द्रौपदी बोली, ऋषिवर कबीर की बात बोली, संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, जो जो एक एक पैर आगे धरे 1 कोटि यज्ञ समान। बोले मैं वहां से चलकर आई ना, और यहाँ पर एक एक पैर रखते हुए आई होंगी, तो जितना बचता है उतना यज्ञ का फल मुझे दो, और वो नहीं दे पा रहे तो सिद्ध यज्ञ में चलो। कबीर बोले हैं कि संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, एक एक पैर आगे धरे 1 कोटि यज्ञ समान। एक पैर रखने से 1 कोटि यज्ञ का फल मिलता है, तो मैं कितना चल के आई उसका बाकी दे दो, 1 कोटि निकाल लो। तो संतों के पास जाओ तो मोह माया और अहंकार को साइड में, जैसे अपन जूते चप्पल निकालते दरवाजे के बाहर, वैसा निकाल दो, फिर अंदर प्रवेश करो। फिर संतों से जो मिलेगा वो सीधा हृदय तक जाएगा और वो जीवन को बदल देगा, रूपांतरण कर देगा। तो कहने का तात्पर्य, जिंदगी में सिंपलिसिटी, सादगी आए और हम सरल होकर जिए, अहंकार को जगह न दे, और मोह माया जो होती है उसको जितना उसके संग साथ जीवन गुजारना है उतना, बाकी प्रेम को आगे रखना। प्रेम ऐसा तत्व है, वो कमी भी नहीं देखता, वो स्वीकार करता है। जैसे माँ बच्चों की कमी नहीं देखती,
तो जो भी कुछ है मेरा है। ऐसा ही प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। तो मैं आपका प्रश्न जो था वंदना इस अंदाज में है, ये आपको समझ में आएगा आपके माध्यम से इन लोगों तक भी और सबके तक। तो बस ये मेन खील है ना जी। और कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। आपको 9:30 बजे तक जाना है, जो भी है ना जी। जैसा राजेश भाऊ का तो प्रश्न था, मैं संडे को लेने वाला हूँ। जी हम्म, जी यानी भक्ति क्या है? केवल भक्ति। हम्म? देखो, भक्ति और ज्ञान दो मार्ग है। मीरा भक्ति मार्ग से गई और सिद्धार्थ गौतम ज्ञान मार्ग से गए। ज्ञान यानी ध्यान मार्ग। ज्ञान मार्ग वो नहीं जो कि किताब पढ़ लिए, किताब से हासिल कर लिए, ज्ञानी हो गए, वो नहीं। वो केवल जानकारी है। वो जानकर सच्चे ज्ञान की तरफ मुड़ जाना है। वो इशारा है, नकाशा है। वो नकाशे से ज्यादा नहीं। जैसे गाइडिंग हो, नकाशा हो। अभी आप आए तो सब मालूम था आपको नकाशा के रूप में, तो आप सीधे पहुंच गए। ऐसा शास्त्र नकाशा है, वो गलत नहीं, सही है। तो भक्ति मार्ग ऐसा है, ये एक जैसे कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का मुझे स्मरण आ रहा है महाराष्ट्र की घटना। ज्ञानेश्वर और नामदेव भक्त हुए ना, नामदेव प्रभु। वो विट्ठल जो हुए वो माँ बाप की सेवा कर रहे थे, तो प्रभु आ गए, कहते कि द्वार पर खड़े हैं, बोले कि मुझे बैठने का भी नहीं बोल रहे। तब नामदेव बोले कि मेरे माँ बाप की मैं सेवा कर रहा हूँ, आप ये वीट है यानी ईट, उस पर बैठ जाओ या खड़े रहो जो भी। तो इसलिए विट्ठल नाम गिरा ना। ऐसे भक्त थे वो, और कोमल हृदय कहते हैं। एक बार सब संतों की वो महफिल जमी और मुक्ताबाई को वो सभी संतों ने सौंपा कि मुक्ता पक्का संतकों ने जा सब पर तो थापी जो होती है ना, वो मार के जांच कर, कोई किसी को फर्क नहीं गिरा। पर नामदेव को थापी मारी गई तो वो रोने लग गया। तो बोले नामा कच्चा है, बोले ऐसा भक्त थे वो। और भक्त कभी भी रोते रहता है, पुकारते रहता है छोटे बच्चे की तरह। क्यों? जैसे छोटा बच्चा, उसको कुछ नहीं समझता, चलते नहीं आता, बोलते नहीं आता, कुछ करते नहीं आता, वो माँ बाप पर ही आधारित रहता है। जो भी कुछ करेंगे मेरे माँ बाप करेंगे। ऐसा ही भक्त ईश्वर पर ही आधारित रहता है, जो भी कुछ करेंगे ईश्वर ही करेंगे। वो रोते रहता है, पुकारते रहता है, हृदय में दर्द रहता है पुकार का, आंखों में आंसू रहते हैं। ये उसकी ये धारा है, ये उसका हृदय का पहचान है। तो भक्त जो लोग रहते हैं वो ना कुछ होकर जीते रहते हैं, फिर ईश्वर संभालते। जैसे मैं दृष्टांत दूं, मैंने पढ़ा था, सुना भी था, हो सकता है मैंने कभी आशाराम जी बापू के मुझसे भी सुना है या उनकी एक बुक्स में पढ़ा होगा पहले, और अदर जगह भी मैं पढ़ा है। 5-6 जगह मेरे पढ़ने सुनने में आया है ये घटना जो घटी थी। ज्ञानेश्वर और नामदेव दोनों एक कुआ जो बोलते बावड़ी, उसके पाली पर बैठे थे। जो गोल होता है ना, उसके पाली पर बैठे थे। नामदेव तो भक्त थे, एक बच्चे की तरह ही थे, पर ज्ञानेश्वर योगी थे, और दोनों को प्यास लगी कहते हैं। दोनों को प्यास लगी है, तो फिर ज्ञानेश्वर तो अपने योग बल से अंदर जाके बावड़ी में पानी पी के आ गए कहते हैं, और नामदेव बैठे रो रहे हैं कि प्रभु। ज्ञानेश्वर तो योगी है, वो योग से बल से ये
वो जाकर पानी पी के आ गए, पर मैं तो नहीं जा सकता ना। रोने लग गए, आंखों से आंसू आने लग गए। तो कहते हैं कि वो बावड़ी ऊपर भर के आ गई जहां बैठे थे वहां पर, और नामा पीते आंखों से आंसू भी बहते। तो भक्त केवल पुकार उसके पास है, तड़प उसके पास है, ये उसकी साधना है। और योगी अपने बल पर ध्यान साधना करता है, खोजता है, और फिर वो अनुभव उनको भी होता है ब्रह्म का, और भक्त को भी होता है, पर दोनों के अंदाज दो है। पर जैसे आपने रामायण वंदना पढ़ी होंगी उत्तरकांड में, ज्ञानी भक्ति नहीं कुछ वेदा, उभय हारे भव संभव खेदा। कागभुसुंडी गरुड़ के बीच चर्चा है। गरुड़ ने पूछा है कि प्रभु भक्ति और ज्ञान है क्या, मैं किस मार्ग से चलूं? और कागभूषुंडी तो बोले कि ज्ञानी भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हारे भव संभव खेदा। गरुड़, ज्ञान और भक्ति अलग नहीं, बोले वैसे ही जैसे पक्षी है उसके दोनों पंख हैं, दोनों पंख के बिगर नहीं चलते हैं, ऐसे दोनों बराबर है। पर कोई भक्ति मार्ग से चलता है, कोई ज्ञान मार्ग से चलता है, और दोनों ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं। इसलिए नहीं आदरे हूँ भक्ति की नहीं, बोले मैं तो भक्ति मार्ग का हूँ। कागभूषुंडी बोले मैं नहीं आदरे हूँ भक्ति की नहीं, भक्ति मार्ग का मैं हूँ, बोले तो मैं पक्ष लूंगा, मेरा रास्ता वही है। पर मैं ज्ञान को छोटा नहीं बता रहा, कोई भक्ति से चलेगा, कोई ज्ञान से पहुंचेगा वहीं। तो भक्ति और ज्ञान इस अंदाज में है ना। तो भक्ति करो ज्ञान करो दोनों बराबर है। तो आपके प्रश्न का है धन्यवाद। तो अपन एक मिनट ध्यान कर लेंगे, फिर आपको मैं छुट्टी करूँ। तो 1 मिनट कीर्तन भी कर लेंगे थोड़ा सा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आंखें बंद कर लो, आज्ञा चक्र में भ्रुकुटी में स्थिर करके ऊपर बैठ जाओ शांति से 1-1.5 मिनट जो भी। आज्ञा चक्र में दोनों आंखें ऊपर हल्की सी स्थिर करके देखना। आज्ञा चक्र में जब आंखें स्थिर हो जाती है तो वहाँ से जो अज्ञात दुनिया है, जैसे इन दोनों आंखों से हम दुनिया देखते हैं, जगत देखते हैं, आज्ञा चक्र में दोनों आंखें स्थिर हो जाने से जो आंतरिक जगत है वो दिखना शुरू होता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण गीता में भी आज्ञा चक्र का जिक्र करते हुए वहाँ ध्यान करने का बोले। वहाँ के स्थिर करके देखते रहे। ये दोनों आंखों की शक्ति बाहर देखती है और देख पाती है, वही उल्टी आके वहाँ स्थिर हो जाती है। तो फिर तीसरा नेत्र जो बोलते हैं वो खुलता है और वहाँ से यात्रा शुरू होती है। इसको ध्यान मार्ग बोलते हैं, ज्ञान मार्ग भी बोलते हैं। आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं और ये अभ्यास जारी रखना, अपने अंदर खोजते रहना।
आप लोगों को मैं छुट्टी करता हूँ।